नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ के सरफुद्दीनपुर मोहल्ले में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाकर माहौल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आजमगढ़ के मन में क्या है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को उतारा है, जो अखिलेश यादव के भाई हैं। वहीं बीजेपी ने सांसद निरहुआ को दोबारा अपना विश्वास जताया है और उन्हें टिकट दिया है। तो ऐसे में जानते हैं, दो यादव हैं आजमगढ़ में, एक बीएसपी ने एक माइनॉरिटी के कैंडिडेट को उतारा है। तो जानते हैं आजमगढ़ का क्या माहौल है। हालांकि इस इंडिया गठबंधन है, तो और भी किसी पार्टी का आजमगढ़ में कोई मामला नहीं है। यही तीन पार्टियां आजमगढ़ में चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में हम जानते हैं आजमगढ़ में जगह जगह माहौल क्या है, प्रयास कर रहे हैं समझने का। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। क्या माहौल है आजमगढ़ में? आजमगढ़ विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पे जो है वोट पड़ने जा रहा है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि गारंटी है, तो क्या आज वो गारंटी काम नहीं आ रही है? लग रहा है ऐसा। गारंटी उनका कौन सा? रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, विकास हुआ नहीं कुछ। किस बात की गारंटी है? नौजवानों को नौकरी चाहिए, गरीब तबके जो हैं उनको जो है सुविधा मिलनी चाहिए। तो गरीबों को अनाज देने का काम बीजेपी सरकार ने किया, किसान सम्मान निधि दे रही है। ऐसे बहुत से काम बीजेपी अपने गिना रही है कि जिसके बल पे हमें दोबारा प्रधानमंत्री जी को चुना जाए। एक बार फिर 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। गरीबों को तो अपंग बना रही है सरकार। एक जो है लालच दे करके जो है उनको शिक्षा से गरीब तबके को शिक्षा से वंचित कर रही है। क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब तबके के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और सरकार यही चाह रही है कि जैसे पहले गुलामी में लोग जी रहे थे, उस तरह से जो अंग्रेज़ जब आए हमारे देश में, तो वो भी इसी तरह से पहले लालच दिए, गारंटी दिए, उसके बाद फिर देश को गुलाम बना लिए। उसी नीति पे जो है ये मोदी सरकार चल रही है। तो निरहुआ कह रहे हैं कि हमने 15 महीनों में जो विकास किया वो 15 सालों में समाजवादी नहीं कर पाए। आप किस तरह से देख रहे हैं आजमगढ़ को? हम तो ऐसा कोई उनका विकास नहीं दिखाई दे रहा है आजमगढ़ में कि जो निरहुआ कह रहे हैं कि हमने 15 महीने या 17 महीने में इतना विकास कर दिया कि समाजवादी विकास के जो हम ढक दिए हैं। एक भी कहीं उनका महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय बना है, बार बार अपने कह रहे हैं, वो जनसभाओं में कह रहे हैं आजमगढ़ को हमने सम्मान दिला दिया है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार कितने बार रही है? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद योगी जी मुख्यमंत्री हैं। 7-8 साल इनको हो गया। और बसपा की भी सरकार थी, सपा की। लेकिन इन सरकारों से ज़्यादा प्रदेश में जो है राज किए हैं भाजपा वाले। और ये 25 साल 30 साल के राज में वो कह रहे हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी बना दिए, तो हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। किसी गांव को जोड़ने के लिए कोई पुल या पुलिया नहीं बनवाए। रोजगार की गारंटी, मोदी को तो रोजगार की गारंटी लेनी चाहिए। उस पर बात ही नहीं हो रही है। उस पर बात हो नहीं रही है। बस उस पर बात कौन सी हो रही है कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने मस्जिद बनवा दिया। और जो जनता को जो गुमराह कर रहे हैं विपक्ष, जो बेरोजगारी पे, महंगाई पे मुद्दे पे बात कर रहा है। तो गांव क्षेत्र में इस तरह का माहौल है कि बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है। हाँ, जो औरतें हैं, अब तो जो अनपढ़ औरतें हैं वो कहने लगी हैं कि हमारे बच्चों की अब क्या होगा। बच्चों को हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं और एक आशा पढ़ाते हैं कि चलिए पढ़ लिख लेंगे बच्चे, हम जिस तरह से फटा पहन करके एक रोटी कम खा करके जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे तो वो नौकरी पा जाएं। लेकिन वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। माहौल क्या है सर? सहमत हैं आप इनकी बातों से? एकदम सहमत हूँ। यहाँ समाजवादी का गढ़ है, गढ़ रहेगा। नहीं, गढ़ को तो गढ़ा बना दिया, ऐसा निरहुआ जी ने कहा। बात है, छोड़िए। निरहुआ तो झूठा है, मोदी की तरह झूठा है निरहुआ। मोदी जी लगातार गारंटी दे रहे हैं। झूठा बोलना तो कोई बोल सकता है, झूठा तो कोई बोल सकता है। उसी तरह निरहुआ भी झूठा बोल रहा है। उन्होंने कहा 15 महीनों का काम, कुछ नहीं कहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। निरहुआ एकदम टोटल झूठा है। झूठ बोलने के लिए तो कोई भी कह सकता है।
तो कहाँ हैं आप लोग? हम लोग तो इसी सरफुद्दीनपुर में है सर, नहीं, समाजवादियों के साथ हैं। सब समाजवादी तो के साथ। समाजवादियों ने ऐसा क्या कर दिया जिन बातों को लेकर? समाजवादी आजमगढ़ में एक ईंट पर लिखा है समाजवादी, मुलायम सिंह का नाम लिखा है, हाँ, उनके परिवार का लिखा है, तो क्यों दूसरे के हम लोग जाएंगे भैया? तो परिवार से बात ये भी हो रही है कि वो इटावा से आए हैं, इटावा से हमको चले विकास जाएंगे, चाहिए, नहीं, मुलाकात नहीं हो पाएगी हम हमको लोगों तो की। विकास चाहिए ना, तो विकास हम लोग देख रहे हैं, विकास वही परिवार किया ना। अच्छा, ये उम्मीद है कि विकास होगा अगर धर्मेंद्र विकास यादव? होगा ना, विकास हुआ है, धर्मेंद्र आएंगे तो और विकास होगा। विकास तो लोग खुद पहले से किए हैं। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। किसकी सरकार बन रही, किसको चुन रहे हैं आप लोग? गठबंधन को चुन रहे हैं। वजह क्या है? वजह से विकास की वजह है। एक तरफ बीजेपी के लोग गारंटी दे रहे हैं, सांसद निरहुआ हम कह रहे हैं हम 15 महीनों में 15 सालों का काम 15 महीनों में हमने किया है। कुछ नहीं, झूठा बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। रोड बनवा दिया, सड़क कुछ बनवा नहीं, दी, अरे हम लोग पूरे जो समाजवादी पार्टी ने रोड बनाया है पूरा। PGI दी है और हवाई अड्डा वही दिए हैं, रेल जो है बड़ी लाइन वही कराए हैं और कृषि विश्वविद्यालय वही बनवाए हैं। तमाम विकास तो समाजवादी पार्टी ने किया। चीनी मिल, चीनी, हाँ। ये देखिए मोदी जी नौटंकीबाज हैं। ये बेरोजगारी की गारंटी लेंगे, महंगाई की गारंटी ले रहे हैं। और बताइए, बीटेक करके लड़के 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। बीटेक करने में कितना पैसा लगता है मालूम आपको? जी बिल्कुल। 8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं बच्चे। यही सब गारंटी मोदी जी ले रहे हैं। कोई नेक काम की गारंटी मोदी जी की नहीं है। तो एक रोजगार एक मुख्य मुद्दा है इस चुनाव में। रोजगार है, विकास है, महंगाई है, कृषि है, तमाम चीज़ें तो हैं। सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है। पहले ज़माने में जब इंदिरा गांधी होती थी तो रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ 3 चीज़ की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब रोजगार, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं जब तक नहीं जनता के पास पहुंचेगी तो किस चीज़ का आप गारंटी ले रहे हैं भैया? क्या चीज़ गारंटी? महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। 75 साल के ऊपर जो लोग बुजुर्ग हो गए उनके स्वास्थ्य की गारंटी ले रहे हैं। 75 साल कहाँ जी पा रहे हैं लोग? कै % लोग 75 पार कर रहे हैं बताइए? 75 पार, मान लीजिए 5000 में 25 अगर 75 पार कर गए तो क्या मतलब है उसका गारंटी लेने का? सांसद जी जो विकास की बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है विकास आजमगढ़ में 15 महीनों में इन्होंने किया है? आजमगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। लखनऊ में कुछ चीज़ें तो जो अखिलेश के ज़माने में हुई, आज तक योगी सरकार उस पर हाथ ही ना लगाई, खड़हर बढ़ पड़ा हुआ है। कहाँ से आप इसकी गारंटी ले रहे हैं भैया? तो मुद्दा विकास है। पूर्वांचल भी अखिलेश की देन है। मान लीजिए 30% काम करवा ही चुके थे, आप लोग जानते हैं, मीडिया वाले हैं। एयरपोर्ट भी तो बन गया मोदी जी। एयरपोर्ट भी तो समाजवादी पार्टी के ज़माने से शुरुआत हुआ था। वो कहाँ बनाया है? रंग देने से होता है क्या? आप मड़ई उड़ई डाल लीजिए कहीं जगह देख करके, एयरपोर्ट और उसके बाद कोई आ जाए 4 ठो ईंटा रख दे अरे ईटा कहाँ रखा है? रंगे हैं क्या? तो कहेगा हम करवा दिए। ईटा कहाँ तो रखा है? आजमगढ़ के लोग किसके साथ हैं? आजमगढ़ के लोग हमेशा समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी पे विश्वास रखता है। वो यादव हैं और कह रहे हैं यादव हमारे साथ आ गए हैं, तो गढ़ कैसे बचा? कौन कह रहा है? सांसद जी, आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव को कोई जानता ही नहीं ना। किसी गांव में वो गए, आज तक 15 महीने सांसद थे। बता दें कि किसी गांव में हम गए थे कोई चीज का उद्घाटन करने? कोई जानता ही नहीं सांसद कौन है? है यहाँ का। यहाँ का 15 महीने कह रहे हैं हम सांसद हैं। उनसे पूछिए कि आप 15 महीने में कई गांव में गए हैं कोई खड़ंजा मरंजा किसी चीज का उद्घाटन करने? खाली हवाई मुंह से कह देने से सब हो जाएगा? अखिलेश जी तो अपना प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आए, ऐसा सांसद जी ने कहा है और ये कहीं ना कहीं सच भी है। अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता हैं। अखिलेश जी जब यहाँ से सांसद थे तो अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता हैं। वो यहाँ आजमगढ़ में ठहरेंगे तो राष्ट्र में क्या होगा? कमुआ तो कोटा से निधि से उबा किया। चाचा, का लगत है कौन जी? केकर सरकार बनत है? अखिलेश के। ये चाचा कहल जाता है कि कोनो निरहु का 15 महीना में हमने वो काम कर देनी जौन 15 साल में समाजवादी ना कपूर्ण। कौन काम कर देना नहीं रहू दर्शन न भर काम कौन कर देना? अरे कहा तो हम 15 महीना यहीं रह के शूटिंग कही नहीं कुछ ना कैले शूटिंग कैले हुई है। हैं, शूटिंग कैले हुई हैं पिक्चर में आवे खातिन के। हाँ हाँ, लेकिन क्या दर्शन न कर पाओ कि कहाँ नहीं रहू हूँ। हाँ, तो
का लगत है के आपकी वोट पड़ी जनता के अपना चुनत? अखिलेश के परी। अच्छा, हाँ, यहाँ के जनता सब अखिलेश के दी। चलिए और भी लोग हैं। चाचा का लगत है? ठीक हो या जो बढ़िया हो अखिलेश के सरकार सबके अखिलेश है पसंद हुआ निरहु का अथवा अखिलेश कुछ कही नहीं नाम ये कहीं रही वही है वही पसंद है भैया हो गई है। तकबन कहीं नहीं आज तक ले तो हम उनका चेहरा नहीं देखा नहीं 5 साल से हमें उनका चलिए चेहरा धन्यवाद। तो तो आप देख रहे थे माहौल गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम जा रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सड़कों से हटकर चौराहों चट्टी से हटकर हमने गांव की भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास किया है। गांव में माहौल कुछ और ही नज़र आ रहा है और भी जगहों पर हम चलेंगे और जानेंगे आजमगढ़ का क्या है माहौल, किसको जनता पसंद कर रही है। धन्यवाद।